अविनाश और राधा जी अब सबको सच बताने वाले थे कि आरब की शादी मुस्कान से नहीं बल्कि पिया से हुई है और अब पिया इस घर की बड़ी बहू है। देखो, तुम सब शांत हो जाओ, हमें तुम सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लेकिन पूरी बात जानने से पहले कोई गुस्सा नहीं करेगा और सब शांति से पहले पूरी बात सुनेंगे। राधा जी ने बात की शुरुआत की। क्या बात है माँ, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आरब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राधा जी और अविनाश जी को इतना सीरियस होकर बात करता देख साक्षी और राज भी चुप खड़े रहे। देखो आरब, तुम्हें सच्चाई जान के बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन हमने ये सब बहुत सोच समझ कर किया है और तुम्हारे भले के लिए किया है। तो हम चाहते हैं कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। अविनाश जी ने बड़ी शांति से बात करी। क्या बात है बड़े पापा, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? राज ने भी पूछा। हाँ, और ये मुस्कान भाभी इतना चुप क्यों खड़ी है? इन्होंने आज किसी से भी बात नहीं की है, मैंने इनकी आवाज ही नहीं सुनी। कुछ हुआ है क्या इन्हें? साक्षी ने कहा तो अविनाश और राधा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बहुत शांति से अविनाश जी ने पिया से कहा, तुम अपना घूंघट हटा सकती हो, इन्हें अपना चेहरा दिखाओ पिया बेटा। अविनाश जी ने थोड़ा सा रुकते हुए पिया का नाम लिया। हाँ प्लीज, सुबह से ओढ़ रखा है। एक मिनट, क्या कहा? कौन? कौन पिया? पापा, आप अपनी बहू का नाम भूल गए क्या? इसका नाम मुस्कान है। आरब कंफ्यूज हो गया। मैं किसी का नाम नहीं भूला हूँ आरब, मैंने अपनी बहू का एकदम सही नाम लिया है और मेरी बहू का नाम पिया है। अविनाश जी ने बिना हिचकिचाहट के बोल दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कंफ्यूज से शिकल बनाकर पिया की तरफ देख रहे थे। पिया की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो हिल भी नहीं रही थी। राधा जी उसके पास गए और उन्होंने धीरे से उसका घूंघट हटा दिया और उसके बाजू में खड़े रहे। जब आरव, राज और साक्षी ने दुल्हन के कपड़ों में मुस्कान के बदले किसी अनजान लड़की को देखा तो उन तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। आरव को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। ये लड़की, अरे ये लड़की कौन है और दुल्हन के जोड़े में क्या कर रही है? और मुस्कान कहाँ है? माँ, ये सब कोई मुझे बताएगा, ये सब हो क्या रहा है और ये लड़की मुस्कान की जगह क्या कर रही है? आरब को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। देखो आरब, ये पिया है, मनीष जी के बड़े भाई संजय जी की बेटी, और आज से ये तुम्हारी पत्नी है और कपूर खानदान की बड़ी बहू। हम जानते हैं तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है हमारे पास। अविनाश जी उसे सब बता रहे थे। एक मिनट, क्या मतलब कि ये मेरी बीवी है? ये जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसे नहीं जानता और मेरी पत्नी और आपकी बहू सिर्फ मुस्कान है। आप लोगों ने ही शादी तय की थी ना मेरी उसके साथ, तो अब ये सब क्या है? और तुम पिया या जो भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुस्कान की जगह लेने की? कहाँ है मुस्कान? क्या किया तुमने उसके साथ? और क्या कहा मुस्कान के चाचा की बेटी हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के होने वाले पति से शादी करते हुए? और अब ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? सच सच बताओ, कहाँ है मुस्कान? आरब बिना पूरी बात सुने ही पिया पर आग की तरह बरस पड़ा था। अपनी दुल्हन के रूप में किसी अनजान लड़की को देखकर उसका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। पिया तो आरब का गुस्सा देखकर डर से कांपने लगी थी। उसके ऊपर कभी किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया था। ऊपर से आरब की अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे रोना आ गया था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आरब ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। अभी रोने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तो जवाब दो। आरब लगभग चिल्लाते हुए बोला और पिया बहुत घबरा गई। राज और साक्षी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ और किसी के ऊपर चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। और अविनाश जी ने सबको शुरुआत से हुई सारी बातें बता दी कि किस तरह से मुस्कान शादी के दिन भाग गई और मुस्कान की जगह उन्होंने पिया से आरब की शादी करवाई। जब आरब ने सुना कि मुस्कान शादी के दिन भाग गई तो वो थोड़ी देर चुप खड़ा रहा। उसे जैसे सदमा लगा
कि मुस्कान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगले पल उसे फिर गुस्सा आ गया। अगर मुस्कान शादी से भाग गई थी तो आप लोग मुझसे बात कर सकते थे। आप लोगों ने मुझे तभी क्यों नहीं बताया और मुझे बिना बताए मेरी ऐसे किसी भी लड़की से शादी करवा दी जिसे मैं जानता तक नहीं। क्या आप लोग ने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? और हाँ माँ, तुमने भी मुझसे छुपाया क्यों? देखो बेटा, हमने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। और पिया ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत प्यारी लड़की है, हम जानते हैं उसे। और तुम मुस्कान की चिंता कर रहे हो, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और सबकी इज्जत की परवाह किए बिना भाग गई। जब हमें पता चला तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। राधा जी आरव को प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या उसका मतलब आप मेरी शादी किसी भी लड़की से करवा दोगे? और वो भी मुझसे बिना पूछे? आरव गुस्से से चिल्ला रहा था। आरव, तुम अपनी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकते, और तुम्हारी पिया से शादी का फैसला हमारा था। तो तुम मुझसे बात करो, और हाँ जितनी जल्दी हो सके तुम ये बात मान लो कि अब से पिया ही तुम्हारी पत्नी है, और तुम उसे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो हमारी बड़ी बहू भी है। तुम्हारे लिए मुस्कान का रिश्ता हम लाए थे और तुमने हमारी बात मान ली थी। तो आज भी हमारी बात मानो और जो सच है उसे अपनाओ। अविनाश जी ने आरव से कहा, यहाँ सबको पता है कि तुम मुस्कान से प्यार करने लगे थे, लेकिन ये हमारी गलती थी कि हमने तुम्हारे लिए उसे चुना। लेकिन तुम्हारी शादी पिया से करवा कर हमने कोई गलती नहीं करी है। तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा और पिया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अविनाश जी ने सारी बातें आरव को बता दी थी कि किस लिए उसकी शादी पिया से हुई है, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अविनाश और राधा जी ने सबको बता दिया कि आरव की शादी पिया से हुई है। आरव बहुत ज्यादा गुस्सा था। राज और साक्षी भी इस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे। वो लोग थोड़ा थोड़ा हालातों को समझ रहे थे, लेकिन आरव के गुस्से को भी अच्छे से पहचानते थे। राज अच्छी तरह से जानता था कि आरव को मुस्कान पसंद थी और वो इस शादी से खुश था, और इस वक्त आरव का गुस्सा होना भी वो समझ पा रहा था। लेकिन इस वक्त उसे बीच में ना बोलना ही ठीक लगा। आरव सारी बात जान चुका था, लेकिन सारी बात जानने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि उसे पिया से और नफरत होने लगी। उसे मुस्कान के यूं छोड़कर जाने से तकलीफ हुई थी, और एक अनजान लड़की जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी उसके साथ रहने के बारे में सोचकर भी उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका बस दिल कर रहा था कि इसी वक्त पिया को घर से बाहर निकाल दे और खुद मुस्कान को ढूंढने चला जाए। लेकिन वो अपने मम्मी पापा के सामने ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि उन्हें दुख हो, बस इसलिए खुद को रोक रखा था। आरव ने एक बार पिया की तरफ देखा जो अपना सर झुका के खड़ी थी। उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा रोने की वजह से लाल हो गया था। फिर आरव ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा और किसी से बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे में चला गया। किसी को उसे रोकना भी ठीक नहीं लगा। उसे वक्त चाहिए था ये सब समझने के लिए। आरव के जाने के बाद राधा जी ने राज और साक्षी से पूछा, जो कब से चुप खड़े थे, क्या तुम दोनों को भी लगता है कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ? नहीं बड़ी माँ, आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा, और आरब की भलाई के लिए ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पहले ही ये सब बता देना चाहिए था। आरब इतनी बड़ी बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राज ने जवाब दिया तो साक्षी ने भी कहा, हाँ मम्मी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। शायद राज भाई सही कह रहे हैं। देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले सब लोग कितने खुश थे, और अभी देखो। साक्षी बोलते बोलते चुप हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज इतना सब हो गया। आप सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अब मेरी वजह से सब खराब हो गया। रोने की वजह से पिया ठीक से बोल नहीं पा रही थी और वो बहुत घबरा रही थी। वो खुद को दोषी मान रही थी कि ये सब जो हुआ वो उसकी गलती की वजह से हुआ है। नहीं पिया, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को दोषी मत समझो, बल्कि तुमने तो हम सबकी इज्जत बचाई है। अरब से शादी के लिए हाँ कहकर तो अब कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचो और थोड़ी देर आराम करो। तुम भी बहुत थक गई होगी आज सुबह से। राधा जी ने पिया को शांत करवाते हुए कहा, और हाँ, बिल्कुल भी रोना नहीं है।
आज से तुम हमारी बेटी हो और हम अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो आज से तुम नहीं रोओगी और हाँ, आरव कुछ उल्टा सीधा कहे तो सीधा हमसे आकर मिलना, ठीक है? अविनाश जी ने प्यार से पिया को समझाया। साक्षी, तुम पिया को उसके कमरे तक छोड़ाओ और हाँ, उसे अपने कुछ कपड़े भी दे देना। पिया का सामान कल सुबह आएगा। राजा जी ने साक्षी से कहा। तो साक्षी पिया को अपने साथ ले गई। राज, क्या तुम एक बार आरव से बात करोगे? वो इस वक्त बहुत गुस्से में होगा और किसी की नहीं सुनेगा, पर तुम्हारी बात वो जरूर समझेगा। उसके पास जाओ और उसे समझाओ, कहीं वो गुस्से में कुछ गलत न कर दे। दादाजी को आरव की बहुत चिंता हो रही थी। ठीक है बड़ी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आरव से बात करता हूँ, वो समझेगा। आप भी अब जाकर आराम कीजिए थोड़ा, आरव की चिंता मत करिए। राज ने उनसे बोल तो दिया, लेकिन वो आरव का गुस्सा अच्छे से जानता था और उसे पता था कि आरव को समझाना बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ साक्षी पिया को अपने कमरे में ले गई। तो आप क्या करती है भाभी? दोनों के बीच की शांति हटाने के लिए साक्षी ने बात करने की शुरुआत की। तो पिया उसकी तरफ देखने लगी। क्या क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? पिया को अपनी तरफ ऐसे देखता देख साक्षी को लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। क्या तुमने मुझे भाभी बुलाया? पिया थोड़ा रुकते हुए बोली, हाँ, अब आपकी शादी मेरे भैया से हुई है तो आप मेरी भाभी ही हुई ना। क्या मैं आपको भाभी नहीं बुला सकती? साक्षी अब भी सवाल भरी नजरों से पिया को देख रही थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं तो। क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हारे भाई का दिल दुखाया और झूठ की शादी कर ली? पिया को लगता था कि घर में सब उससे गुस्सा है, पर साक्षी का बर्ताव उसे अच्छा लग रहा था। अरे नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपने जानबूझकर थोड़े ही किया है। वैसे मैं आपसे पहले मिली थी आपके घर पर, अगर आपको याद हो तो। मुझे तो आप तब से ही बहुत पसंद हो। वैसे एक सीक्रेट बताऊं? और साक्षी धीरे से बोलने लगी, लेकिन पिया सुन सकती थी उसकी बात। मुझे ना मुस्कान भाभी वैसे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी, पर भाई उन्हें पसंद करने लगे थे। फिर क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे पता है, वो आपकी बहन है। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सॉरी सॉरी, आप किसी से ये कहिएगा मत। साक्षी अकेले ही बोले जा रही थी। पिया उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पिया खुद भी मुस्कान को अच्छे से जानती थी, तो साक्षी से मुंह से ऐसी बात सुन के उसे कुछ खास आश्चर्य नहीं हुआ। वैसे मैंने तो आपको राज भैया के लिए फिक्स कर लिया था, लेकिन आप शायद आरव भैया की किस्मत में थी, तो उन्हीं को मिल गई। और साक्षी पिया की ओर देख आंख मारती है और हंसने लगती है। उसकी बातें सुन पिया की भी हंसी आ जाती है। वो खुश थी कि उसे साक्षी के रूप में एक बहुत प्यारी दोस्त मिल गई थी, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। तो अब साक्षी तो पिया को बहुत पसंद करती है और वो बिल्कुल गुस्सा भी नहीं है। घर में बाकी लोगों को भी पिया से शिकायत नहीं है, लेकिन आरव उसका गुस्सा कैसे शांत करवाएगा अपना राज? जैसे जैसे राज आरव के कमरे के नजदीक पहुंच रहा था, उसका टेंशन भी बढ़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी ज्वालामुखी के नजदीक जा रहा हो, जो बस अभी फटने ही वाला है। आखिर वो आरव के कमरे में पहुंच गया और धीरे से दरवाजा खोल अंदर देखने लगा। आरव जमीन पर बैठा था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। बस परेशान सा बैठा था, यही सोच रहा है ना कि मुस्कान ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? राज अंदर आते हुए बोला। जब आरव ने किसी की आवाज सुनी तो वो हड़बड़ा गया। जब उसने देखा कि वो राज है तो वो तुरंत जाके उसके गले लग गया। इस वक्त उसे किसी सहारे की जरूरत थी, और वो सहारा राज से बेहतर और कौन हो सकता है? राज ने उसे शांत करवाया और उससे बात करने लगा। क्या उसने तुझे कभी बताया कि वो किसी और से प्यार करती है? राज ने आरव से पूछा। तब आरव ने कहा कि हाँ, उसने मुझे पहले ही बताया था। कॉलेज के वक्त से ही वो एक लड़के से प्यार करती थी और दोनों साथ थे, पर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और अब वो उसे पूरी तरीके से भूल चुकी है और इसलिए इस शादी के लिए तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब सब कुछ ठीक था तो वो इस तरह शादी से भाग क्यों गई? अगर कोई बात थी तो मुझसे बात कर सकती थी ना, लेकिन उसने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। आरव अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। देख,
तू शांत हो जा, मैं मुस्कान का पता लगाऊंगा, मिल जाएगी तब तेरे सारे सवालों के जवाब पूछ लेना, लेकिन अभी तू आगे के बारे में सोच। राज पिया के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन ठीक तरह से नहीं बोल पा रहा था। पिया के बारे में बात कर रहा है तो आरव ने कहा, पिया से शादी के बारे में तुझे इस वक्त उसके बारे में सोचना चाहिए, और तेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि तू मुस्कान को भूल जा और जिस लड़की से तेरी शादी हुई है उसके बारे में सोच, क्योंकि अगर तूने मुस्कान को ढूंढ भी लिया तो भी वो तेरे से शादी करने के लायक नहीं है। एक बार धोखा देने वाले दूसरी बार भी धोखा दे सकते हैं। राज आरव को समझा रहा था। क्या कुछ भी बोल रहा है तू? किस लड़की के बारे में सोचने को कह रहा है, जिसका मुझे नाम भी बस अभी अभी पता चला है? कौन है और क्यों शादी कर ली मुझसे? अरे जिसे जानता तक नहीं, उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ मैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे बैठ गई वो मंडप में। उसके मन में खुद के लिए कोई स्वाभिमान भी है कि नहीं? मैं ऐसी लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस कर किसी के बारे में पूरी बात जानने से पहले ही उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। नीचे बड़ी माँ और बड़े पापा ने बताया ना कि किस परिस्थिति में ये शादी हुई है, और वो लड़की सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने बारे में ना सोचकर एक अजनबी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो तू उसके बारे में ऐसी बात मत कर। अगर घर में किसी ने सुन लिया तो तेरी खैर नहीं है। राज को पिया की तरफ दाढ़ी करता देख आरव को और गुस्सा आने लगा। क्या मेरा भाई, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, आज एक अनजान लड़की के लिए मुझे सुना रहा है? तू अभी कुछ देर पहले मिला उससे और उसके लिए मुझे समझाने आ गया। ये सब क्या हो रहा है? आरव गुस्से में चिल्लाया। मैं किसी की तरफ दाढ़ी नहीं कर रहा हूँ यार। मुझे बस बड़ी माँ ने जो समझाया है वो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंसान को पहचानना मुझे अच्छे से आता है। बचपन से देखता आया हूँ सबको, और पिया की आंखों में मासूमियत साफ दिखती है यार। एक मौका तो दे अपने आप को उसे समझने का। राज ने शांति से समझाया। तो तू क्या चाहता है कि मैं मुस्कान को अपने पहले प्यार को भूल जाऊं और एक अनजान लड़की के साथ अपनी शादी निभाऊं? मैं मुस्कान को नहीं भूल सकता। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और सब ठीक हो जाएगा। आरब तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहता था। तू पागल हो गया है क्या? क्या ठीक हो जाएगा? अगर मुस्कान वापस आ भी गई तो भूल मत कि तेरी शादी हो चुकी है, और वो भी पिया के साथ। अब वो तेरी वाइफ है और मेरी भाभी। आरब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राज को भी गुस्सा आने लगा कि आरब प्यार में इतना ऊंचा कैसे हो सकता है कि उसे मुस्कान का धोखा दिखाई नहीं दे रहा। मैं नहीं मानता इस शादी को। होगी वो तुम लोगों की भाभी या इस घर की बहू, लेकिन वो मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती। और क्या पता उसने ये सब पैसों के लिए करा हो। घर की इज्जत तो बस बहाना है। अब अगर इतने बड़े घर का रिश्ता ऐसी अचानक हाथ में आ जाएगा तो कौन सी लड़की मना कर सकती है? मैं कह रहा हूँ वो भोली नहीं लालची है। बैठ गई होगी पैसों के लिए मंडप में, और वो भी अपनी ही बहन की जगह। क्या उसके अंदर जरा सी भी शर्म नहीं जो अपनी ही बहन के मंगेतर के साथ शादी कर ली? और मम्मी पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दी, और वो भी मुझसे बिना पूछे? ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी निभाना तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आरब गुस्से में पिया को बहुत कुछ बोल चुका था। चुप हो जा आरव। ये तू क्या? राज कुछ कहने ही वाला था तभी किसी और की आवाज आती है। बस करो आप दोनों, कब से सुन रही हूँ, अब बहुत हो गया। ये साक्षी थी और उसके साथ पिया भी खड़ी थी, जो सर झुकाए खड़ी थी। उन दोनों के अभी अभी जो आरव और राज के बीच बात हुई वो सब सुन लिया था, और शायद इसलिए पिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर। जब राज और आरब ने दरवाजे के पास पिया और साक्षी को खड़े देखा तो दोनों शॉक्ड हो गए। और आरब भाई, आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए कि आप क्या बोल रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो। साक्षी आगे कहने लगी, आप पिया भाभी को ठीक से जानते भी नहीं हो, तो आप उनके बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? अगर कोई मुझे ऐसा कह दे तो मेरी बहन ऐसे ही किसी के भी साथ शादी करने के लिए मंडप में नहीं बैठ जाती जो इसने किया। आरब बहुत एटीट्यूड में बोला, और पिया को आरब का इस तरीके से बात करना बहुत रूड लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन पिया की शक्ल देखकर अब आरब को अपनी बोली हुई बात पे थोड़ा सा पछतावा हो रहा था।
इसलिए उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। अब बस भी करो। साक्षी, तू बता यहाँ पर क्यों आई थी? राज उन दोनों को देखकर चुप कराते हुए बोला, मम्मी ने कहा था कि भाभी को कुछ कपड़े देकर भाई के रूम में छोड़ाओ। बस इसलिए भाभी को छोड़ने आई थी, क्योंकि उन्हें कमरा नहीं पता था। और जब यहाँ आए तो आप दोनों की बातें सुनी तो रुक गए। साक्षी ने जवाब दिया, एक मिनट, क्या कहा? मेरे कमरे में छोड़ने क्यों आई हो? आरव पूछने लगा। क्योंकि मम्मी ने कहा है। इसलिए पहले तो साक्षी आरव को घूर कर देखने लगी, फिर जवाब दिया, और मम्मी ने ऐसा क्यों कहा है? क्या मतलब ये मेरे रूम में क्यों आएगी? ये यहाँ नहीं रह सकती, ओके? आरव वापस अपनी रूड आवाज में बोला। ओको राज भैया, अब आप ही कुछ समझाओ भाई को। साक्षी ने अब परेशान होकर समझाने का काम राज पर छोड़ दिया। देख आरव, बच्चे जैसी बातें मत कर। अब तेरी शादी हो गई है और वो तेरी बीवी है, तो अब से पिया भाभी तेरे कमरे में ही रहेगी न यार। और कहाँ जाएगी? राज भी अब तो परेशान हो गया था। मुझे क्या पता कहाँ जाएगी, इसे जहाँ जाना हो वहाँ जाए, पर यहाँ नहीं रह सकती। और ये तूने क्या कहा, पिया भाभी? तो अब तूने भी इसे भाभी मान लिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू मेरा भाई है यार, ऐसे कैसे कर सकता है? आरव राज को कहते हुए लड़ने लगा। आप लोग प्लीज झगड़ा मत कीजिए, मैं कोई दूसरे रूम में सो जाऊंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। काफी देर चुप रहने के बाद पिया ने बोला, रुकिए भाभी और आरव, तुम मेरा भाई है इसलिए इन्हें भाभी कह रहा हो, वरना तुझे जीजू बनाने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। बोल क्या कहता है? राज की बात सुन आरव उसे घूरने लगा। भाभी, आप दूसरे कमरे में मत जाइए, आपको अब से यहीं रहना है। बड़ी माँ ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा, राज ने पिया से कहा। हाँ भाभी, और अगर माँ को पता चला कि आप दूसरे कमरे में सोई हो तो सुबह हम सबकी खैर नहीं, साक्षी ने कहा, और पिया को रूम के अंदर छोड़कर राज का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। ओके आरव भाई और भाभी, गुड नाइट, हम सोने जा रहे हैं। आप भी सो जाना और भाभी से झगड़ा मत करना। और भाभी, आपको कुछ भी जरूरत हो तो मेरा कमरा तो आपने देखा ही है, तो तुरंत आ जाना। ओके? इतना बोलते हुए साक्षी राज को लेकर बाहर चली गई और जाते हुए दरवाजा भी बंद कर दिया। आरव और पिया अब कमरे में अकेले थे। जब पिया ने ध्यान से देखा तो कमरे को आज सुहाग रात के लिए फूलों से सजाया गया था, और ये सजावट पिया को और डरा रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आरव और पिया अब भी वहीं खड़े थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम मेरे कमरे में तो आ गई हो, लेकिन मेरे दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना सकती। तुम भले ही इस घर की बहू हो, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। तो जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझसे और कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए हमेशा एक अजनबी रहोगी। आरव के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुन पिया को रोना आ रहा था। वो आरव को जानती तो नहीं थी, लेकिन उसकी बातों से उसे फर्क पड़ रहा था। हालांकि आरव उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था, तो पिया आरव का चेहरा नहीं देख पा रही थी। और आरव से ऐसी बातें सुन वो बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ जाने लगी। और सुनो, आरव पिया की तरफ मुड़कर बोला। आरव की आवाज सुन पिया के कदम रुक गए। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आरव ने अपनी बात खत्म करी तो उसकी बात सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ रहे थे, जो उसने कब से रोक कर रखे थे। वो रोक नहीं पाई और सीधा वॉशरूम के अंदर जाने लगी। तभी रुको, आरव ने फिर से उसे रोक लिया और पिया फिर से वहीं रुक गई। वो अपने मन में बड़बड़ाने लगी, अब क्या और कुछ कहना बाकी रह गया है? इतना सब सुनाकर भी इनका मन नहीं भरा क्या, जो फिर से रोक लिया और फिर से कुछ ऐसा वैसा बोला ना, तो मेरे बारे में तो इन्हें तो मैं, क्या ये खरगोश की जैसी आवाज खुसुर फुसुर क्या कर रही हो? हाँ, मेरे बारे में सामने बोलो, जो भी बोलना हो। आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये कमरा अभी भी मेरा है और ये बाथरूम भी, तो पहले नहाने मैं जाऊंगा, तुम नहीं। और इतना कहकर आरव अपना टॉवेल लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। क्या इन्होंने मुझे खरगोश कहा? खरगोश? वाह जी, ये सही है। और ये खुद जो कब से मेढक की तरह टटर टटर कर रहे हैं, उसका क्या? और पिया अचानक से पीछे की तरफ मुड़ी। उसी वक्त आरव भी बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। दोनों गिरने ही वाले थे लेकिन बच गए। लेकिन आरव जैसे ही आगे जाने को हुआ,
उसका पैर पिया की भारी लहंगे में उलझ गया और वो दोनों बिस्तर पे गिर गए। आरव के हाथ टकराने की वजह से बिस्तर के ऊपर जो गुलाब की पंखुड़ियां सेटअप करके रखी हुई थी, वो सारी दोनों के ऊपर गिर गई। इस वक्त आरव पिया के ऊपर था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे का चेहरा इतने करीब से और इतने ध्यान से देखा हो। आरव पिया का खूबसूरत और मासूम सा चेहरा देखकर कहीं कोसा गया और पिया भी आरव का हैंडसम चेहरा देख बस उसे देखती ही रह गई। वो सोचने लगी कि कोई इतना अच्छा कैसे दिख सकता है, और दूसरी तरफ आरव सोच रहा था कि राज सही कह रहा था, इसकी आंखों में मासूमियत तो है। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे और भूल गए थे कि दोनों किस हालात में थे। तभी दोनों को ख्याल आया और आरव झट से पिया के ऊपर से उठ गया। पिया भी तुरंत गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। आओ, वो तुम क्या कह रही थी? आरव बस अभी अभी जो हुआ उसे इग्नोर करने के लिए कुछ भी बोलने लगा और पिया भी उसकी ही तरह बोलने लगी। कौन? हाँ, वो आपने क्या कहा कि मैं खरगोश के जैसे फुसुर फुसुर कर रही हूँ? भला कौन सा खरगोश फुसुर फुसुर करता है? बड़े आए मुझे खरगोश बुलाने वाले। खुद कब से मेढक। वो बोलती बोलती पिया रुक गई। क्यों? रुक क्यों गई? क्या हुआ बोलो? क्या मैं क्या अब चुप क्यों हो गई? डर लगता है तो चुप ही रहा करो। आरव फिर से अपने एटीट्यूड में बोला। भला मैं क्यों आपसे डरने लगी? डरने जैसा क्या है आप में? बड़े आए मुझे डराने वाले खरूस कहीं के। पिया भी अब तो बस बिना डरे बोले जा रही थी। क्या तुमने मुझे खरूस कहा? आरव पिया को घूर के देखने लगा। अब खरूस हो तो खरूस ही कहूंगी ना, इतना भी नहीं समझते। पिया भी सामने आरव को घूरने लगी। ओह, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और ये बोलते हुए आरव पिया के करीब जाने लगा। आरव को अपने करीब आता देख पिया घबरा गई और पीछे की तरफ जाने लगी। आरव उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया और धीरे से बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, बचकर रहना मिस रैबिट। पिया ने आरव को अपने से दूर धक्का मारना चाहा, लेकिन आरव तो हिला भी नहीं। अब हर रोज सुबह जिम करने का फायदा तो होगा ही ना यार। मुझसे दूर रहिए मिस्टर खरगोश, पिया ने धीरे से कहा। तो आरव हंसने लगा और अपना टॉवेल लेके बाथरूम में चला गया। पिया के साथ नोकझोंक और उसके इतने करीब आकर थोड़ी देर के लिए आरव बिल्कुल भूल ही गया था कि उसकी शादी कैसे हुई है और पिया अभी भी एक अनजान है। वो बस अपनी सारी परेशानी को भूलकर मुस्कुरा रहा था। उधर आरव की वजह से पिया की धड़कनें भी बहुत तेज हो गई थी। क्यों न हो, आरव उसके इतने करीब जो था, उसके चेहरे पर हंसी उसके हैंडसम चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी। वरना उसे तो शक था कि ये खरूस कभी हंसता भी है क्या। आरव बाथरूम में तो घुस चुका था, लेकिन नहाने के बाद उसे समझ आया कि वो अपने कपड़े तो साथ लाया ही नहीं। वो तुरंत बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक से रुक गया। अब उसके कमरे में वो अकेला थोड़ी न था, तो अब वो ऐसे बाहर तो नहीं आ सकता था और वो पिया से भी मांग नहीं सकता था। आरव, अरे यार, ये कहाँ फंस गया? अब ऐसे बाहर कैसे जाऊं उसके सामने? आरव कंफ्यूज सा खड़ा था। वो धीरे से दरवाजा खोल के बाहर झांकने लगा तो उसकी नज़र बेड पर सोई हुई पिया पर पड़ी। पिया बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो बेड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, लेकिन थकान की वजह से उसे नींद आ गई। जब आरव ने पिया को सोते हुए देखा तो वो उसे ध्यान से देखने लगा। दुल्हन का जोड़ा पहने सोती हुई पिया उसे बहुत प्यारी सी लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर आरव मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी वो वापस होश में आया और शब याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। आरव, ये तो ऐसे ही सो गई। अजीब लड़की है, अभी इतना बड़बड़ा रही थी, तब जंगली बिल्ली जैसी लग रही थी, और अब सोते हुए कितनी मासूम लग रही है। अरे, और ये मैं क्या यहाँ अकेले अकेले बातें कर रहा हूँ? जल्दी से अपने कपड़े ले आता हूँ, अब तो मुझे भी नींद आ रही है। आरव इतना सब सोच अब सिर्फ टॉवेल पहने धीमे धीमे कदमों से अलमारी की तरफ जाने लगा। वो सब बिना आवाज किए कर रहा था, जिससे पिया की नींद न टूटे, और फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया। अपना आरव तो ऐसे शर्माकर भागा जैसे वो कोई लड़की हो। थोड़ी देर बाद आरव टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आ गया और बिस्तर की तरफ गया। पिया तो अभी भी सो रही थी, पर उसका लहंगा पूरे बिस्तर पर फैला हुआ था। जब आरव ने देखा तो उसके सोने के लिए तो बेड पर जगह ही नहीं थी। आरव,
ये देखो इन्हें, मेरे ही रूम में ऐसे मेरे बेड पर कैसे आराम से सो रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रही है, पर उठाना तो पड़ेगा ही। ऐसे भारी लहंगे में सो रही है तो सुबह बदन दर्द करेगा। आरव इतना सब मन में सोचने के बाद पिया को उठाता है, लेकिन वही अपनी रूड आवाज में, सुनो, उठो, ए मिस रैबिट उठो। आरव थोड़ा जोर से बोला तो उसकी आवाज सुन पिया हड़बड़ाकर उठ गई और आरव को देखने लगी। क्या हुआ आरव, क्या क्या हुआ? ये क्या फैला कर रखा है पूरे बिस्तर पे? अब मेरा क्या यहाँ जमीन पर सो? और तुम शायद भूल रही हो, ये मेरा कमरा है। आरव को एटीट्यूड में बोलता देख पिया भी अब चिढ़ने लगी थी। हाँ हाँ पता है कि आपका कमरा है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा जोड़ा है और ऐसे ही फैला रहेगा। क्या कर लेंगे आप? पिया की बात सुन आरव उसे घूर कर देखने लगा तो पिया इधर उधर देखने लगी। वो मैं, ये अब आप 1 घंटे से बाथरूम में घुसे हुए थे तो मैं पूरा 1 घंटा बैठी थोड़ी रहूंगी। और ये लहंगा है ही इतना भारी तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप बाथरूम से बाहर निकले तो मैं जाके चेंज करूँ ना? ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब बाथरूम खाली हो गया ना, तो जाओ यहाँ से, जाके चेंज करो अपना ये भारी लहंगा। इतना बोलकर आरव दूसरी तरफ चला गया। हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं क्या खाते हैं ये, जब भी बोलते हैं करेले जैसा कड़वा ही लगता है। क्या? तुमने कुछ कहा? पिया बहुत धीरे से बोली थी तो आरव को सुनाई ही नहीं दिया था। कुछ भी तो नहीं, लगता है आपके कान बच गए हैं। इतना बोलकर पिया जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर भाग गई। यार ये लड़की, 2 घंटे भी नहीं हुए इसको मेरे कमरे में आए और परेशान करके रखा है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। पिया करीब आधे घंटे बाद बाथरूम से बाहर आई। उसने साक्षी का एक ओवरसाइज टी शर्ट और लोअर पहन रखा था और बाल खुले छोड़ दिए थे। इतने सिंपल लुक में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आरव अभी भी जाग रहा था और लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो आरव ने एक नज़र पिया को देखा और वापस अपना काम करने लगा। पिया बाहर तो आ गई, लेकिन कंफ्यूज सी वहीं खड़ी थी। जब आरव ने उसे ऐसे खड़े देखा तो वो अपने लैपटॉप में काम करते हुए ही बोला, अब ऐसे क्यों खड़ी हो? अगर बिस्तर पर मेरे साथ सोने के बारे में सोच रही हो तो भूल जाओ। और हाँ, मैं नहीं जाने वाला सोफे पर सोने, ये मेरा बिस्तर है तो मैं यहीं सोऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी आपके साथ नहीं सोना है। पिया अलमारी से चादर लेकर सोफे पर सोने चली गई। वो बस सोने ही वाली थी कि आरव उसके पास आया तो पिया बोली, अब क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो आप? आरव बोला, जाओ और बेड पर जाकर सो जाओ, यहाँ मैं सोऊंगा। देखिए इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जाके सो जाइए। मैंने कहा ना, तुम बेड पर सो रही हो तो बस जाओ, वहाँ मुझसे बहस मत करो। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो जल्दी करो, अब उठो यहाँ से, काफी रात हो गई थी। पिया को भी अब ज्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा तो वो भी चुपचाप खड़ी होकर बेड पर सोने चली गई। और आरव भी बहुत थक गया था तो वो भी सोफे पर सो गया। अगली सुबह सुबह 7 बजे आरव की आंख खुली। उसे हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वो तो 6 बजे ही उठ जाता था, लेकिन रात में देर से सोने की वजह से आज वो देर से उठा। आरव अभी नींद में था। जब उसने बेड की तरफ देखा तो उधर पिया अभी भी सो रही थी। उसे देख आरव कल रात के बारे में सोचने लगा। मैंने क्या सोचा था और ये सब क्या हो रहा है? जिस लड़की को मैंने कभी देखा भी नहीं था, आज वो मेरी बीवी है और मेरे बिस्तर पर सो रही है। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। भले ही इसने मजबूरी में मुझसे शादी करी हो और इसका कोई गलत इरादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए हमेशा एक अजनबी ही रहोगी। आरव ने पिया की तरफ देख बोला और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया।